दोस्तों नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। तो आपकी वर्तमान स्थिति के लिए बाबा क्या संदेश दे रहे हैं साईं बाबा? तो चलिए देखने वाले हैं, बाबा के संदेश क्या है। जितना आपसे रेज़ोनेट होता है प्लीज़ उतना लेना है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो साईं बाबा का सबसे पहला मैसेज आपके लिए है कि आप हो सकता है कि आपने कुछ बोला था या किसी भगवान के प्रसाद बोला था, फास्ट बोले थे, कुछ भी बोला है उसकी वज़ह से क्या हो रहा है कि आपके काम रुक रहे हैं क्योंकि आप बोलकर भूल गए। तो याद कीजिए आपने क्या बोला था और उसे पूरा कीजिए। किसी मुझे लग रहा है महादेव के आपने फास्ट बोले थे, कुछ लोगों के लिए एनर्जी है, कोई देवी का कुछ बोला है। तो उसे पूरा करें, जिससे क्या होगा कि आपके जो भी रुके हुए काम है वो बनने लग जाएँगे। साथ ही बाबा साईं बाबा आपको यहाँ कह रहे हैं कि आपके जीवन का जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, जो पूरा अध्याय था वो ख़त्म होने वाला है और एक नई शुरुआत आपकी तरफ आ रही है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है ये आपका सेल्फ डेवलपमेंट टाइम चल रहा है, अवेकनिंग चल रही है आपकी, जिसमें आपको लोगों की, रिश्तों की जो है समझ हो रही है, साथ ही लोगों का ट्रू फेस आपके सामने आ रहा है, जिन पर आप यकीन करते थे वो आपके नहीं है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हो। एंड साथ ही साथ आपको जो बाहर से मदद चाहिए होती थी, लोगों से मदद चाहिए होती थी, आप हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहे, लेकिन कोई आपके लिए नहीं रहा है। आपने अपने जीवन की चीज़ों को अकेले ही हैंडल किया है। यहाँ पर साईं बाबा और आप जिन भी एंजल्स को, जिन भगवान को पूजते हैं, उनकी तरफ से आपको मदद प्रोवाइड की जा रही है। आप जो है रिसेप्टिव मूड में आ जाएँ और साथ ही साथ उनसे मदद माँगिए। बाहर से अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही है, तो आप भगवान से हेल्प माँगिए, आपको वो हेल्प मिलेगी। बहुत जल्द आपके जीवन में आपके सोलमेट की एंट्री होने वाली है। सोलमेट ये शादी के मतलब किसी पार्टनर की भी एंट्री हो सकती है, कुछ लोगों के लिए दोस्त की फ़ॉर्म में सोलमेट की एंट्री हो सकती है, लेकिन कि या कोई टीचर के फ़ॉर्म में आपकी सोलमेट की एंट्री हो सकती है। लेकिन आपके जीवन में एक सोलमेट आ रहे हैं जो आपको जो जहाँ भी आप स्टक हो उस परेशानी से बाहर निकालेंगे। साथ ही साईं बाबा आपसे यहाँ कह रहे हैं, आपका मन विचलित है, परेशान हो किसी भी चीज़ को लेके तो ध्यान लगाएँ या किसी मंत्र का जाप कीजिए आप। आपको आपकी प्रार्थनाएँ बाबा सुन रहे हैं, लेकिन आप को जो मार्गदर्शन वो दे रहे हैं वो आप सुन नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। तो ध्यान लगाओगे तो आप बाबा की बात को सुन पाओगे या जिन भी भगवान में आप यकीन करते हैं उनकी बात को आप सुन पाओगे। तो मेडिटेशन ट्राई कीजिए, मेडिटेशन नहीं तो कैंडल जलाएँ अपनी इच्छा के लिए और वहाँ बैठें। ठीक है? जब तक वो कैंडल जलता रहे वहाँ पे बैठिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी बॉडी में फायर तत्व की, फायर एलिमेंट की कमी हो गई है, जिसकी वज़ह से क्या हो रहा है कि आप लेज़ीनेस फ़ील कर रहे हैं या स्टक हो गए हैं या एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। मन तो बहुत कर रहा है एक्शन लेने का, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं कुछ भी। तो फायर तत्व को बैलेंस करने की ज़रूरत है एंड आपका बहुत बड़ा कोई लाइफ पर्पस, जिससे आप अपने साथ-साथ अपने घर परिवार की भी और आपके आस-पास की सोसाइटी में भी बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो। तो इसलिए आप अपनी लाइट को बनाए रखें, किसी और की वज़ह से अपने ऊपर बिल्कुल भी आपको संदेह नहीं करना है क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हो, आप लोगों के जीवन में हमेशा खुशियाँ लाते हो, तो इस वक़्त अपनी लाइट को अपने लिए जलाएँ। साथ ही बाबा आपसे कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है उसे उन्हें सरेंडर कर दीजिए और वो आपकी मदद करेंगे। सरेंडर कीजिए आप।